नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आदमपुर चर्चा में है क्योंकि आदमपुर में आने वाले वक्त में उपचुनाव होगा, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले आदमपुर की चर्चा इसलिए कि शायद इसको जीतने के बाद एक माहौल बने, एक परसेप्शन बने, क्योंकि परसेप्शन की राजनीति है। उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री आदमपुर में थे, उन्होंने वहां पर कार्यक्रम किए, लेकिन उन कार्यक्रम के बाद जो शब्दों के बाण चलने शुरू हुए हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आदमपुर की सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अरविंद केजरीवाल के हरियाणा दौरे को लेकर के तमाम दलों के नेता, चाहे वो बीजेपी हो, इंडियन नेशनल लोक दल हो या कांग्रेस हो, सबने सवाल खड़े किए, सवाल उठाए। इन सब के बीच में बैटल ऑफ आदमपुर साफ तौर पर उसको लेकर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सियासी शब्दबाणों के बीच आदमपुर का किला बचाने की चुनौती भी है। उस पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही अभियान तेज कर दिया है और खास तौर पर दिल्ली और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी ज्यादा एक्टिव दिख रही है। अरविंद केजरीवाल ने 7 सितंबर को हरियाणा से ही अपने राष्ट्रव्यापी मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की। यही नहीं, आदमपुर विधानसभा सीट पर कुछ महीनों में ही उपचुनाव होना है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी दिख रही है। यही वजह है कि अब आदमपुर सीट का उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता दिखाई दे रहा है और इसे लेकर बयानबाजी तीखी हो चली है। कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं हमको। कुलदीप बिश्नोई वहीं रहे, वो किस लिए? आप एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए, अपनी पार्टी को पहली एमएलए थे, अब भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों गए हैं? उनके ऊपर इतने सारे केस थे, इतने सारे केस थे, तो वो अपने केस रफा दफा कराने के लिए गए हैं। तो वो जनता से वोट किस लिए मांग रहे हैं? अब वो इसलिए नहीं मांग रहे कि मैं तुम्हारा कुछ भला करूंगा, भला तो पहले कर देते, अभी भी कांग्रेस में ही थे, एमएलए ही थे। वो जनता से कह रहे हैं मेरे को वोट दो ताकि मैं अपने सारे केस रफा दफा करा लूं। तो कुलदीप बिश्नोई जहां हैं वहीं रहे, उनकी हमें जरूरत नहीं है। एक भी आपके पास आदमी हरियाणा का नहीं मिला इसको आप भाषण दिलवा सकते थे, क्योंकि आप हरियाणा को अपना मानते नहीं, हरियाणा आपका है भी जरा, मानते भी नहीं। तो केजरीवाल साहब, आज आपकी बुरी तरह फ्लॉप रैली आदमपुर में हुई। आपने रैली का नाम दिया, लेकिन मैंने कहा छोटी जनसभा का रूप इसने लिया। और मैं फिर से मेरे आदमपुर हलके के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने आज आपको नकारा, आपके झूठ को नकारा, और बधाई देता हूं मैं सारे मेरे कार्यकर्ताओं को जिन लोगों ने इनकी बोलती बंद करने का काम किया। पंजाब का मुख्यमंत्री एक तरफ, हरियाणा के एक तरफ, दिल्ली का मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आए और कुल 2,500-3 हजार की भीड़ है और लोकल भीड़ भी ना रहे। आप अगर आपके अंदर गैरत है तो आपको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अरविंद केजरीवाल के फोकस को इससे समझा जा सकता है कि उनका कहना है कि यदि हम यहां जीतते हैं तो फिर 2024 में सरकार बनाने के रास्ते खुल जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है और इसी के चलते विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। अब इस पर चुनाव होना है और कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी समेत सभी दल यहां अपनी ताकत आजमाने की तैयारी में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निशाने पर भी कुलदीप बिश्नोई ही रहे, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मेरा सवाल यह है कि जब वो नेता पार्टी बदलते हैं तब आपसे पूछते हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई ने आपसे पूछा कि मैं बीजेपी में चला जाऊं? नहीं पूछा ना। कोई हाथ खड़ा करके बता दो अगर पूछा हो। ना कोई आदमपुर के बारे में चर्चा हुई और ना उनका कोई आदमपुर से कोई लेना देना। भगवंत मान जी की स्पीच मेरे को पता लगी, केजरीवाल साहब की स्पीच मुझे पता लगी। भगवंत मान जी ने कहा कि चौधरी भजनलाल जी की 107 नंबर की दुकान हम बंद कर देंगे। मैं मान साहब को बताना चाहता हूं कि आप तो बहुत नए हैं अभी राजनीति में। बड़े बड़े धुरंधरों ने प्रयास किया कि चौधरी भजनलाल जी की दुकान को आदमपुर में बंद कर दें, लेकिन मेरे आदमपुर की जनता ने उनकी दुकानें बंद कर दी। बैटल ऑफ आदमपुर के लिए माहौल बनने लगा है।
सियासी शब्दबाण चल रहे हैं। आदमपुर का चुनावी रण दिलचस्प होगा, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्पी ये देखने में होगी कि हरियाणा की परंपरागत राजनीतिक पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी की एंट्री कैसी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो क्या आदमपुर बनेगा आम आदमी पार्टी का हरियाणा में एंट्री गेट? चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, रविंद्र ढोल पक्ष रखेंगे कांग्रेस का, और आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं भूपेंद्र बेनीवाल। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रमन मलिक साहब, ये जो रैली हुई इसमें टारगेट पर कुलदीप बिश्नोई ज्यादा नजर आए हैं। आदमपुर को लेकर के पार्टी, आम आदमी पार्टी उत्साहित भी दिख रही है, और एक तरीके से जो आपने सुना जिस तरह के शब्दबाण उन्होंने चलाए हैं, ऐसा लग रहा है कि इस उपचुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है उनकी पार्टी। पार्टी गंभीरता से ले रही है या नहीं इसका पता नहीं, लोग मजे ले रहे हैं इसका पता है। क्योंकि देखिए, एक फुल फ्लेज जिसे बोलने हैं ना कट्टर, जैसे केजरीवाल साहब बोलते कट्टर ईमानदार, वैसे कट्टर झूठ बोलने वाला व्यक्ति और एक झूठे लेने वाला व्यक्ति आके कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कहता हूं और आपकी डिबेट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता हूं। भाजपा में तो यह है कि जो भी चूज करेगा संसदीय दल, उसको टिकट दे दी जाएगी, उसको दिया जाएगा कि जी आप कमल के फूल को लड़ाओ, है ना जी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि ज्यादा से ज्यादा एक पार्षद के बराबर हैं, क्योंकि वो सिंगापुर में भी मेयर बन के भाग के जाने की कोशिश में थे कि मैं मेयर के रूप में, मेयर की कॉन्फ्रेंस है वहां जाऊंगा। तो दिल्ली के जो एक कथित से मुख्यमंत्री है ना, जिनके पास कोई विभाग नहीं है संभालने को, बिना काम के मुख्यमंत्री, मिनिस्टर विदाउट वर्क, उनको सामने खड़ा कर दीजिए, एक भाजपा का प्रत्याशी और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। उन्होंने भी कुछ बोला था, देख लेते हैं आदमपुर क्या करता है। टेस्ट तो वही होगा, अगर इन दोनों का हुआ ना निकाल दिया, सुनिए, भाजपा के कमल ने इन दोनों का हुआ ना निकाल दिया, तो फिर आप बताइएगा। ये जो इस समय की बात है ना, ये कहानी सिर्फ ये है कि आईबॉल कैप्चर करने के लिए ऊट पटांग कुछ भी बोल दो। अगर इतना कुछ काम करा है तो एक स्कूल दिखा दे केजरीवाल जो बनाया हो। आपका चैनल तो दिल्ली में बैठता है भाई साहब, चले जाओ कहीं एक नया स्कूल जो आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद नया स्कूल बनाया हो, नया कॉलेज बनाया हो, नया अस्पताल बनाया हो, और अगर आप पूछोगे ना तो बोले ओ जी हमने तो करा था जी, हमको करने नहीं दे रहे थे, हमने ये बोला था जी हमको। अच्छा, स्कीम बनाएंगे केजरीवाल और पैसा देगा सेंटर, स्कीम बनाएंगे भगवंत मान ले जाएंगे कटोरा लेकर। मलिक साहब आता हूं, एक बार और गेस्टों को जोड़ ले, दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं। भूपेंद्र बेनीवाल जी, भाई सवाल ये है कि आप आए हैं वहां पर हरियाणा की बात करने या हरियाणा में, लेकिन कुलदीप बिश्नोई एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष आपके टारगेट पर क्यों रहा, आपके नेताओं के टारगेट पर क्यों रहा? कुलदीप बिश्नोई यहाँ के मेन सर्वोसर्वा है जी। और कुलदीप बिश्नोई अब रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं और रूलिंग पार्टी में है, तो और सही पार्टी, और यहाँ पर अनाउंस करा क्या? मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब आऊंगा ना आपके पास। अरे आप काउंटर कर देना मलिक साहब, मैं आऊंगा ना आपके पास, आप काउंटर कर देना। 2022 कुलदीप बिश्नोई एक नेता जो है उनसे हवा खिसकती है केजरीवाल। अरे मलिक साहब मैं आऊंगा ना आपके पास, आप सीनियर आदमी है, मैं आऊंगा, आप काउंटर कर लेना, मैं आऊंगा, उन्हें बात करने दीजिए। मलिक साहब, मलिक साहब प्लीज, मजबूरी है, कल की रैली के बाद ये बेचारे घबराए हुए हैं। सर बड़ा कीमती टाइम है, हरियाणा की जनता डिबेट देखती है बड़े चाव से, एक एक करके। ये मलिक साहब नहीं सर मैं आऊंगा, आप काउंटर कर देना, उन्हें बात तो कहने दीजिए। नहीं आप रोकिएगा, आप टोक दीजिए ना, आपने टोक दिया, ठीक है आपने टोक दिया ना, ठीक है। तो वो अपनी मलिक साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कल की रैली के बाद सारी बीजेपी हिली हुई है, बुखलाई हुई है। इनको ये
इनको जो हमारी हजारों लाखों की तादाद में जो अरे लाखों तक मत जाइए सर। और जो जन सलाह आदमपुर का निकल के आया, उसके बाद ठीक है, बिश्नोई जी और बीजेपी की दोनों की जमीन हिली हुई है। ठीक है, तो ये उनकी मजबूरी है रमन जी की। ठीक है, मैं एक बार रविंद्र ढुल के पास चलता हूं, मैं आता हूं आपके पास। रविंद्र ढुल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो सियासी जो बयानबाजी हो रही है, अतीत में भी कई बार देखा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी इस तरीके से उलझ जाती है कि दूसरी पार्टियों की चर्चा नहीं हो पाती है। अब आदमपुर की जो चर्चा है उसमें कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है, और कल की रैली के बाद क्या वाकई जो दूसरी पार्टियां हैं वो परेशान हो गई हैं सभी? देखिए, फिलहाल मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि किसी पार्टी को कोई परेशानी वाली चीज है। जब तक आम आदमी पार्टी हरियाणा के लिए, हरियाणा के डेवलपमेंट का, हरियाणा के मुद्दों का एजेंडा जो है नहीं प्रस्तुत करेगी जनता के सामने, हरियाणा के जो राजनीतिक जो गलियारे हैं, हरियाणा की जो जनता है बहुत समझदार है, और पंजाब के अंदर तो ये बड़े लंबे समय से राजनीति में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा में तो इनके जमानतें तक नहीं बची थी किसी भी सीट के ऊपर, गठबंधन भी कर लिया इन्होंने, करके देख लिया। तो आज के दिन में ये एक दिवा स्वप्न जो दिखाया जा रहा है, उस दिवा स्वप्न के अंदर हमें ये देखने वाली चीज होगी, क्या इन्होंने हरियाणा के मुद्दे के ऊपर, हरियाणा के सरोकार रखने वाले किसी भी मुद्दे के ऊपर उत्तर दिया? क्या इन्होंने SYL के ऊपर उत्तर दिया? नहीं दिया। ये हरियाणा के अंदर कौन सा ऐसा, आदमपुर के अंदर भी प्रारंभ किया इन्होंने मेक इंडिया नंबर 1, तो वहां पर आपको मेक इंडिया नंबर 1 तो आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं, तो दिल्ली में करिए। मैं कहता हूँ अच्छी बात है कि हरियाणा को आपने आगे रखा है, लेकिन हरियाणा के एजेंडा के बारे में या आदमपुर के बारे में कोई भी, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, कुलदीप जी ने भी, मैं सुन रहा था उनको भी, आदमपुर के बारे में, हरियाणा के बारे में कोई बातचीत इन्होंने नहीं की है। इनको अपना एजेंडा प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं जनता डिसाइड करेगी। केवल बाहर से नेताओं को इम्पोर्ट करके ये समझने हैं कि हम इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। क्या ये फाइट बीजेपी वर्सेस आप हो जाएगी और दूसरी पार्टियां पीछे शैडो में चली जाएंगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है चौथे नंबर पे आनी चाहिए आम आदमी पार्टी, बाकी समय बताएगी। ठीक है, नहीं आता हूं मैं आपके, बेनीवाल जी आता हूं, अब मलिक साहब की बारी है। जी मलिक साहब। देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात पूछूंगा कि अभी भी कल ही एक प्रकरण सामने आया परसों, जिसके ऊपर संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। प्रकरण ये है कि वो बोलते हैं कि हमने 72 लाख रुपए के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे कर दी और काम हो गया, जबकि 4.25 करोड़ रुपए का इन्होंने प्लॉट बेचा, और दोनों के दोनों IRS ऑफिसर हैं, हस्बैंड वाइफ, अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे भी हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। मुझे लगा आदमपुर की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए, जो म्युनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 4.25 का बेचा, तो उसके ऊपर लगभग जो 3.25 करोड़ के ऊपर या 3.5 करोड़ के ऊपर लगभग 27-28 लाख रुपए की जो एडिशनल स्टैंप ड्यूटी एक्सचेकर में जानी चाहिए थी, वो चोरी करी। ये तो आरोप हुआ ना? तो आज नहीं, आरोप नहीं है जी, फैक्ट है। अच्छा मलिक साहब, लाख रुपए की नहीं बिक सकती। मलिक साहब, मैं मार्केट रेट 4.25 मैं आदमपुर की चर्चा पे आना चाह रहा था, क्योंकि साहब सुनिए गोयल साहब सुनिए, मेरी इतनी सी गुजारिश है कि इसको चेक करवा लेना। आप एक प्रतिष्ठित चैनल है हरियाणा का, आप चेक करा लीजिए क्या हुआ, और एक प्रोग्राम कर दीजिए फैक्ट फाइंडिंग का। ठीक है, उस पर एक चर्चा कर लेंगे। मुझे ये बताइए, जो मेरा सवाल अभी रविंद्र ढुल से था, मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। ये मुकाबला हरियाणा में परंपरागत पार्टियों के बीच होगा, या जो पंजाब में हुआ उस हिसाब से आम आदमी पार्टी भी एक चैलेंजर के तौर पर वहां रहेगी? देखिए, राजनीति के अंदर हर एक विचारधारा का, हर व्यक्ति का विचारधारा का अपना अपना स्थान है। उसका कितना स्थान होगा, क्या वो एक स्पष्ट मेजॉरिटी की तरफ वो स्थान होगा, ये एक प्रश्न होता है। और उस प्रश्न का ये उत्तर है कि आज के समय में लोगों का एक साफ सुथरा मत है कि पिछले 8 साल में जिस आदमी ने दिल्ली में रहा, हरियाणा को गाली दी, पंजाब गया, हरियाणा को गाली दी, हरियाणा का पानी चुराया, उसके बाद भी अगर आप ये चाहें कि वो हरियाणा आपकी इज्जत करे, तो वो भुलेखे में। लेकिन चुनाव लड़ना उनका अधिकार है। ये लड़ाई ये होगी कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे कौन आता है। शायद इंडिपेंडेंट भी कोई लड़े वहां से,
और वहां से जो इंडिपेंडेंट लड़े, हो सकता है इनकी उससे भी कम सीटें हों। ठीक है, तो ये जो है ये फैक्ट है। ठीक है। भूपेंद्र बेनीवाल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पंजाब में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, उसका फायदा है या फिर वादों को लेकर के आप फंस गए हैं? जो वादे हरियाणा को लेकर हैं, जो हरियाणा पंजाब के बीच में इशू हैं, ऐसे में आप लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में हरियाणा में हैं क्या? कोई सर, हमने मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम चलाई है। मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम क्या है? जिसकी सारा देश और हमारे हरियाणा, हम खुशकिस्मत हैं कि और आसान मंद है हमारे नेता के अरविंद केजरीवाल जी के, और हमारे सीएम साहब पंजाब के सरदार भगवंत सिंह मान जी के, जिन्होंने ये मुहिम जिसकी शुरुआत हमारे आदमपुर से हुई, हमारे हिसार से हुई। और जहां तक सवाल मेरे भाई मलिक साहब कर रहे हैं कि यहां पर आए, इधर आने की क्या जरूरत थी, तो भैया अरविंद केजरीवाल जी यहीं के हैं। उनकी रिश्तेदारियां हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नहीं बेनीवाल जी, मेरा एक सवाल इसमें ये है, मेरा सवाल इसमें नहीं, आप मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल इसमें ये है, आपके विरोधी ये कह रहे हैं आदमपुर की कोई चर्चा नहीं की, हरियाणा के जो मुद्दे थे उन पर बात नहीं की। ये जो सवाल है, इनका जवाब दे पाई क्या पार्टी? हरियाणा के ठेकेदार तो खट्टर साहब और रमन मलिक जी हैं। हमारे पास क्या है हरियाणा में लेने देने के लिए? हमारा आज के दिन यहाँ पे ना कोई विधायक है, ना हमारी सरकार है। सरकार, अरे मलिक साहब ना करें प्लीज। सरकार अगर है तो अगर जवाब, इस सवाल का अगर कोई जवाब दे सकता है तो रमन मलिक जी देंगे, बीजेपी देगी, जिनकी सरकार है। और मुझे ये बताइए कि कुलदीप जी के भाई कहाँ है? कौन सी पार्टी में है? बड़े भाई, बड़े बेटे भजन लाल जी के रविंद्र ढुल देंगे उनका जवाब। मुझे ये तो बताएं, वो ढुल साहब देंगे जवाब। मेरे को एक चीज बताइए, चंद्रमोहन जी कहाँ है? मेरे को एक चीज बताइए ना सर। मैं आपको जवाब दे देता हूँ सर। जवाब लो ना बेनीवाल साहब, अब क्यों परेशान हो रहे? जवाब लो, मैं जवाब देता हूँ। देखिए मैं जवाब देता हूँ। कुलदीप जी के भाई कहाँ हैं ये तो जग जाहिर है, लेकिन केजरीवाल जी की बुआ और उनकी जमीन कहाँ है, उनके बच्चों का अधिकार कहाँ है, ये बताइए। अरे सर रुकिए, मुद्दे पे आइए, रुक जाइए, नहीं रुकिए, दोनों रुक जाइए आप। देखिए पब्लिक तक बात क्लियर नहीं जाती है। रविंद्र ढूल के पास मैं चलता हूं। रविंद्र ढूल, क्योंकि कल जिस तरीके से जो बातें हुई कि क्या भगवंत मान ने ये कहा कि जब कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी तो क्या आदमपुर की जनता से उन्होंने पूछा बीजेपी में जाने से पहले, ये जिस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जनता इनसे कनेक्ट होती है सीधा? देखिए, बिल्कुल मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई नेता पार्टी को छोड़ता है तो उसको पहले जो है बनानी चाहिए, आपस में कंसेंसस बनाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, कार्यकर्ताओं से, जनता से पूछने का। मुझे नहीं पता उन्होंने किया है कि नहीं किया है। उन्होंने जनता के फैसले को डिफाई किया है, हम सब जानते हैं। कांग्रेस की सीट पर चुन करके आए, उसके बाद में रिजाइन करा। उनके निजी कारण रहे, क्या रहे, उन्होंने क्यों कांग्रेस के साथ में गद्दारी की, क्यों नहीं की, वो सब पास्ट है। वर्तमान में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, चुनाव के दौरान सब बातें उनसे पूछी जाएगी, जनता भी पूछेगी, उनके कार्यकर्ता भी पूछेंगे कि जब आप चुन करके आए थे तो आपने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्या एजेंडा आप लेकर के आएंगे, ऐसी क्या चीज थी जो कि आप भाजपा में, क्योंकि अब मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, ये बात तो बिल्कुल तय है, प्रदेश अध्यक्ष आप बन नहीं सकते, ये बात बिल्कुल तय है। तो दोनों चीजें आपको, इन दोनों चीजों के लिए आप हरियाणा में लड़ रहे थे कांग्रेस के अंदर, और उस लड़ाई के अंदर जो है पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा आदमपुर की जनता इस समय किसी आशावादिता के साथ देख रही है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा इसमें, मैं फिर रमन मलिक जी के पास जाता हूँ। ढुल साहब ये बताएं, आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करती है, दो सबसे सीनियर उनके नेता सीधा आदमपुर से शुरुआत करते हैं, बैक टू बैक कार्यक्रम करते हैं, तो ये मान लें हम कि आदमपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है आम आदमी पार्टी की एंट्री से, इतना मानेंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी की एंट्री को बहुत तवज्जो में नहीं देता। निश्चित तौर पर मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही रहेगा। जी रमन मलिक साहब, ये जो सवाल पूछे गए कुलदीप बिश्नोई से कि उन्होंने पब्लिक से क्या पूछा था बीजेपी में जाने से पहले, क्या जो वो कह रहे थे कि दुकान बंद हो जाएगी, जो सवाल उठाए गए हैं, आपको लग रहा है मुकाबला कड़ा होने जा रहा है?
देखिए, जिसने सवाल उठाए, मैं तो उससे ये पूछना चाहूंगा कि पब्लिक से पूछने का पहला आडंबर तो उन्होंने ही रचा था। तो आज ये बताएं कि जब कुमार विश्वास को निकाला था तो पब्लिक से पूछा था, जब योगेंद्र यादव को निकाला था पब्लिक से पूछा था, एडमिरल रामदास को निकाला था पब्लिक से पूछा था। ये जो कहानी है ना पब्लिक को, ये पब्लिक को अन्ना के ऊपर बैठ के घूमने वाला बच्चा जो है, आज अन्ना को बोलता है कि अन्ना की चिट्ठी के अंदर स्याही जो है वो भाजपा की है। अब ये बताइए, जो आदमी अपने बच्चों की या उस आदमी की जिसकी वजह से वो बना है उसको ही गाली दे सकता है, तो वो पब्लिक को कितनी देर लगाएगा उस पब्लिक के पीठ सुरा घूमते हुए। लेकिन बड़ा सवाल हरियाणा का ये है कि हरियाणा के दो मुख्य सवाल हैं। एक तो हरियाणा का पानी, जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज कोई हरियाणवी कर नहीं सकता। दूसरा चंडीगढ़ के ऊपर अधिकार, उसका भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इन दोनों विषय के ऊपर पंजाब का जो रुख है, और वो मुख्यमंत्री पंजाब का वो, और बहुत ध्यान से सुनिए आप ही और आपके श्रोता भी, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन? वो व्यक्ति जो अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भेज देता है कि आप उनसे डायरेक्शन लेकर काम कर लीजिए। ये हो चुका है साहब। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग होती है और वो उनको डायरेक्शन देते हैं। ये क्या है? नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट होता है। ये कैसा नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है कि चुना तो आम आदमी पार्टी पंजाब को, उसमें बनाया मुख्यमंत्री भगवंत मान को, रिमोट कंट्रोल बैठा है अरविंद केजरीवाल के, और जब मन चाहता है राघव चड्ढा उसे रिमोट कंट्रोल से गेम भूपेंद्र जवाब दीजिए। तो ये क्या बना है आपने? आप हरियाणा को यही कर भूपेंद्र बेनीवाल जी जवाब दीजिए। चंडीगढ़ के अधिकार के ऊपर आपकी जो पार्टी है वो प्रस्ताव पारित करती है कि हरियाणा का अधिकार नहीं है। आप किस हिसाब से हरियाणा के साथ? तो वो सवाल नहीं मलिक साहब, जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा पहले आप पंजाब बीजेपी और पंजाब कांग्रेस के नेताओं का स्टैंड बताइए, उनका स्टैंड आप अपना बताइए ना, आप मेरे से क्या करेंगे? मेरा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा। हाँ जी, आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपके पास आ रहा हूँ। बेनीवाल जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ बोलिए बेनीवाल जी बोलिए। वरुण जी, कांग्रेस में सेंटर की सरकार रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है। ये मुद्दा आज का नहीं है, आजकल का नहीं है। बीजेपी की सरकार सेंटर में रही है, हरियाणा में भी है, और गठबंधन की सरकार वहां भी रही है। दूसरी बात, तब ये मुद्दे कहां थे? एसवाईएल के मुद्दे। अब हमारी बात करें, जिस दिन हमारी सरकार आई, मलिक साहब प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। ये सेंटर की सरकार अगर आज हमारे साथ बैठे, एक एक करके सर, एक एक करके ना करिए। जो इनके ये झूठे मुद्दे इन्होंने जो चलाए हुए हैं, वो इसी के लिए हमें ये मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम उसी के लिए है। जो राजनीतिक मुद्दे ये ढूंढा बात कर रहे हैं और मलिक साहब बात कर रहे हैं, ये इसी के लिए है। ये झूठे मुद्दे। रविंद्र ढूल इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज दोनों रुकिए। ये इन्हीं के लिए है। ठीक है जी बिल्कुल, रुक जाइए। रविंद्र ढूल कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक मिनट। मलिक साहब बेनीवाल जी रुक जाइए। ढूल साहब बोलिए। देखिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी हरियाणा के पानी का विरोध नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता की एक नहीं 2 स्टेटमेंट पब्लिक में मौजूद है, 2016 की और 2017 की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। इस चीज पे क्लैरिफिकेशन इनकी बनती है और इन्हें इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा की जनता भी पूछेगी और हरियाणा में राजनीति करने वाला हर नेता भी। अब बेनीवाल जी बोलेंगे। नेता की स्टेटमेंट है। अब बेनीवाल जी बोलेंगे, जवाब दीजिए बेनीवाल जी। मैं मेरे बड़े भाइयों से, मलिक साहब से और ढोल साहब से, इनको मैं कहता हूं कि सुनने का मादा तो रखें, सच तो सुनिए। बोलिए मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम इसीलिए है कि जो आपने जात पात के लोगों को बांटा हुआ है, जो आपने जो पानी के आधार पर जो एसवाईएल का मुद्दा है और जितने भी बाउंड्रीज के इश्यू हैं, वो ये सब इश्यू, यहाँ तो आप हमारे साथ टेबल पर बैठिए। ये आपने बहुत खेल लिया, जनता को बहुत बेवकूफ बना लिया, इन मुद्दों पे बहुत राजनीति कर ली, और आम आदमी पार्टी जात पात में और इन मुद्दों पे विश्वास नहीं करती। हम हमारे जो
दिल्ली के प्रसिद्ध सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, वो इन चीजों को लेकर, और हम हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो इन चीजों से ऊपर उठे हुए हैं। ये जात पात और पानी के मुद्दे और ये आपके चलाए हुए हैं लोगों को बांटने के लिए। क्या आपकी सरकार नहीं थी सेंटर में और हरियाणा में और वहां पंजाब में कांग्रेस की नहीं थी? मलिक क्या साहब, अभी आपकी सरकार ठीक है सर, नहीं जवाब है? आ गया आपका। आपकी सरकार सेंटर में नहीं है क्या? ठीक है। क्या आपकी सरकार यहाँ पे नहीं है? मतलब सेंटर को समाधान निकालना है ना, कुल मिलाकर बात ये है। पंजाब में नहीं थी जी, तो आप कहाँ थे तब? ठीक है बेनीवाल जी, जी सेंटर को समाधान निकालना है जी। पर उनसे दो चीजें, देखो सर जी, बात ऐसी है जी कि 2016-17 तक तो कोर्ट में केस था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, ठीक है? आप उसके ऊपर आप अपनी कहानी बना रहे हो। उसके बाद जो प्रकरण हुए वो सारा चल रहा है कोर्ट में, अभी भी मान है, बात हो रही है। मैं तो आज ये बात पूछना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, ये दो विषय हैं। एक तो जो आपने एक भी बूंद की स्टेटमेंट दी हुई है, आपके लोगों ने दी हुई है, सबने दी हुई है कि हम नहीं देंगे, एक तो उस पर क्लैरिफिकेशन मांगो। और साथ में ये बताओ कि जो आप बार बार हरियाणा के ऊपर आरोप लगाते हो कि पानी नहीं दे रहा इसलिए दिल्ली में पानी नहीं है, तो वो जो विषय है वो तुम्हें हरियाणा का क्या कसूर, वो तो पंजाब का कसूर है, या उससे आगे से जहां आ रही है वहां से बात करो। जितना पानी हम तो सिर्फ एक फनल है, हमारे पास कोई नदी तो अपनी है नहीं। ठीक है, अब वही बात मैं आपसे दूसरी पूछता हूं कि ये भी बताएं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, वो सुप्रीमो है, उसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और अध्यक्ष नहीं होगा, कि वो ये बताएं चंडीगढ़ के ऊपर जो प्रस्ताव पारित करवाया भगवंत मान से, वो प्रस्ताव या तो उल्टा लें और या ये बोले कि हरियाणा का अधिकार है चंडीगढ़ के ऊपर। आपने तो ये प्रस्ताव पारित करा दिया कि हरियाणा का अधिकार ही नहीं है चंडीगढ़ के ऊपर, और फिर आप हरियाणा को बोलते हो कि आपके ऊपर विश्वास। रविंद्र ढुल, ये जो बात बार बार होती है भी, जो सेंटर में सरकारें रही और जब सेंटर में थी तो हरियाणा में सरकार थी और पंजाब में भी सरकारें बनी, तब ये मामला नहीं सुलझा। अब आम आदमी पार्टी के पाले में बॉल क्यों डाली जा रही है? हमारी बहुत जल्द 2024। बेनीवाल जी रुकिए, बेनीवाल जी रुकिए, ढुल साहब जवाब दे रहे हैं। देखिए, मामला हमेशा इसलिए उलझा है क्योंकि पंजाब के नेता और पंजाब के राजनेता जितने भी हैं वो लगातार एकजुट होकर के हरियाणा के हित का पानी रोकने का प्रयास करते हैं और लगातार करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न आम आदमी पार्टी के ऊपर इसलिए उठ रहा है कि इनके केंद्रीय नेतृत्व का यह मत है, ये इनके पंजाब के नेताओं का मत नहीं है। पंजाब के नेताओं का मत होता तो उसको ये कह सकते थे डिफेंड कर। केंद्र के मत की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मत की बात कर रहे हैं कि हम हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। लेकिन वो तो कहते हैं हरियाणा पंजाब के नेता, पहले पंजाब के नेताओं का स्टैंड बताइए अपनी अपनी पार्टी के, वो जब ये स्टेटमेंट देते हैं। पंजाब के नेताओं का स्टैंड, पंजाब के नेताओं का स्टैंड, वो पंजाब के क्षेत्रीय नेता है। पंजाब का कोई अपने किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा कोई मत नहीं रखा, केवल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मत रखा है। और इस चीज का उत्तर इनको देना पड़ेगा कि केजरीवाल जी ने 2016 और 17 में ऐसा क्यों कहा था। जी, ऐसे बयानों से हरियाणा में दिक्कत होगी भूपेंद्र बेनीवाल, लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई भी बयान ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा। हम तो आज भी कहते हैं कि आपसे अगर हल नहीं होता, आपसे अगर आप जानबूझकर और हल नहीं करना चाहते, हमें बांटना चाहते हैं, जात पात पे बात करते हैं, मलिक साहब फाइनल कमेंट के लिए हैं, तो आप आइए ना टेबल पर। आप अपने प्रधानमंत्री जी, अपने मोदी जी को बैठाइए हमारे केजरीवाल साहब के साथ, आप खट्टर जी को बैठाइए केजरीवाल साहब के साथ, आप बिठाइए केजरीवाल जी को केजरीवाल जी के साथ। क्या केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री उसका बहुत बड़ा उस चीज का हल बताएंगे और वो लाइव। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को बैठना है बेनीवाल जी, पंजाब हरियाणा मुख्यमंत्री को बैठना है, केजरीवाल जी बीच में कहां से आ गए? बेनीवाल साहब, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठेंगे, आपको हल देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों बैठेंगे? बैठिए तो सही, आप भागते क्यों है मुद्दों को लेकर? आपको मैं बताऊं,
आपकी सीबीआई और ईडी, अरे सर कहाँ सीबीआई ईडी पे मत जाइए, चर्चा कहीं और चली जाएगी। मलिक साहब वैसे समय खत्म हो गया, 30 सेकंड ले लीजिए आप और बात कंप्लीट कीजिए। हमारे दो इनका फीडर जरा डाउन कर दीजिए। नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर रुके, बेनीवाल जी रुकिए, बेनीवाल जी रुक जाइए। हाँ जी मलिक साहब बोलिए, हमारे लिए समय खत्म हो गया सर, जल्दी से। लेकिन सीबीआई, मैं तो इसी बात बोलूंगा वरुण भाई कि अगर इतना ही सब कुछ है तो जैसे कश्मीर फाइल यूट्यूब पे पढ़वा रहे थे वैसे हरियाणा के पानी का समाधान यूट्यूब पे डला दो, जनता लाइक और डिसलाइक करके वोट दे देगी, आपका तो मॉडल सक्सेस हो जाएगा साहब, आप सुपर हिट हो जाओगे। ठीक है, चर्चा हरियाणा में बहुत है, लेकिन आदमपुर का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये और दिलचस्प होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सियासी बयानबाजी जारी है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।